पत्थरबाजी करने कौन गया था? पुलिस पर पथराव कौन कर रहा था? और जो हैं वो मुस्लिम समाज से भी हैं, लेकिन क्या कोई भी पुलिस की गोली से मरा? एक सिंगल आदमी पुलिस की गोली से नहीं मरा। तो साफ तौर पे कह रहे कि पुलिस ने गोली चलाई इसलिए मृत्यु हो गई है, मरने से पहले उन्होंने बयान दिया। आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी क्या कि बंदे गोली चला रहे हैं? वहाँ के लोकल जो पत्थरबाज आए हैं वो गोलियां भी चला रहे हैं, छत के ऊपर से महिलाएं पत्थर मार रही हैं। आपने बंदर देखे हैं? कभी शांत नहीं हो सकते। कुत्ते देखे हैं? भौंकना लगा ही रहता है। वहीं पर हाथी देखा है? शालीनता से चलता है, शांति से चलता है। ये ना लोगों की अपनी प्रवृत्ति में होता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति में ये आ चुका है कि जब हो जैसे भी हो हमें आगजनी करनी है, उत्पात मचाना है, पत्थरबाजी करनी है, आगजनी करनी है, और ये उत्पात मचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम सिर्फ उत्पात ही मचाता है क्या? आप देख लो ना, एक जगह की घटना थोड़ी है। आप टिप्स पे गिनवा सकता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। अभी यूसीसी पे हुआ था, अभी दिल्ली ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, आज ये संभल है। एक भी मृत्यु की पुष्टि क्या ये हुई है कि पुलिस की गोली लगने से हुई है? उसमें तमंचे की गोली आ रही है, सीधे सीधे तमंचे की गोली। कौन सी पुलिस ऐसी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो तमंचा रखती है? तमंचा तो लोकल लोग यही गुंडे बदमाशी रखते हैं ना। और तमंचे की गोली से अगर मृत्यु हो रही है तो जाहिर सी बात है उनके अपने लोगों की गोली लगी है उनको। कि सर्वे एक बार हो, 10 बार हो या 50 बार हो, संविधान के दायरे में रहकर हो रहा है। अगर सर्वे 50 बार भी किया जाएगा तो किसी के पेट में क्या दर्द है? सीधी सी संवैधानिक तरीके से हो रहा है ना। अगर आप संविधान को मानते हो, आप शांति से उस पर भरोसा रखो। सर्वे में जो भी होगा वो खुलकर सामने आएगा ना, और जो सच सामने आएगा उसके आधार पर जज फैसला देगा। किसको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, और जब मंदिर तोड़े गए तो वहाँ बनाया क्या गया? तो किस पे दावा ठोके? अगर आप 3 हमारे प्यार से दे देते हो, 1 तो आ गया है, 2 प्यार से दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट से लड़कर फिर जहाँ जहाँ हुआ था सब पे 30,000 थे, 1-2 थोड़े ही थे, 30,000 थे, फिर सब पे दावा ठुकेगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, अगर संभल के जामा मस्जिद की बात करें तो उसको लेकर के जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। 28 लोग फिलहाल उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और कई ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने उस दंगे को कहा जा रहा है कि भड़काया था। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इंद्रेश जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्या बोलिएगा संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर के जिस तरीके से बवाल मचा हुआ, अभी तक शांत नहीं? देखो मैडम, एक ना तरीका होता है कुछ लोगों की ना, जीवन शैली ऐसी होती है कि जिन्हें सिर्फ उत्पात मचाना होता है। आपने बंदर देखे हैं? कभी शांत नहीं हो सकते। कुत्ते देखे हैं? भौंकना लगा ही रहता है। वहीं पर हाथी देखा है? शालीनता से चलता है, शांति से चलता है। तो ये ना लोगों की अपनी प्रवृत्ति में होता है। कुछ लोगों की प्रवृत्ति में ये आ चुका है कि जब हो जैसे भी हो हमें आगजनी करनी है, उत्पात मचाना है, पत्थरबाजी करनी है, आगजनी करनी है, और ये उत्पात मचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। मुस्लिम सिर्फ उत्पात ही मचाता है क्या? आप देख लो ना, एक जगह की घटना थोड़ी है। आप टिप्स पे गिनवा सकता हूँ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है। अभी यूसीसी पे हुआ था, अभी दिल्ली ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, आज ये संभल है, कल को कहीं बरेली होगा, कभी उन्नाव होगा, कभी लखनऊ होगा। जो मृतक है वो सब के सब जो है वो मुस्लिम समुदाय से हैं। तो एक बात बताओ, पत्थरबाजी करने कौन गया था? पुलिस पर पथराव कौन कर रहा था? और जो हैं वो मुस्लिम समाज से भी हैं, लेकिन क्या कोई भी पुलिस की गोली से मरा? एक सिंगल आदमी पुलिस की गोली से नहीं मरा। तो साफ तौर पे कह रहे कि पुलिस ने गोली चलाई इसलिए मृत्यु हो गई है, मरने से पहले उन्होंने बयान दिया। आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी क्या कि बंदे गोली चला रहे हैं? वहाँ के लोकल जो पत्थरबाज आए हैं वो गोलियां भी चला रहे हैं, छत के ऊपर से महिलाएं पत्थर मार रही हैं। एक भी मृत्यु की पुष्टि क्या ये हुई है कि पुलिस की गोली लगने से हुई है? उसमें तमंचे की गोली आ रही है, सीधे सीधे तमंचे की गोली। कौन सी पुलिस ऐसी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जो तमंचा रखती है? तमंचा तो लोकल लोग यही गुंडे बदमाशी रखते हैं ना। और तमंचे की गोली से अगर मृत्यु हो रही है तो जाहिर सी बात है उनके अपने लोगों की गोली लगी है उनको भीड़ में। और ये तो वीडियो आ चुकी है, फुटेज आ चुकी है, महिलाएं छत के ऊपर से पत्थरबाजी कर रही हैं, लड़के गोली चला रहे हैं उनके। एक ऑडियो अभी वायरल हुई है जिसमें कहा जा रहा है जल्दी जल्दी ला सामान ला सामान ला। कौन सा सामान मंगवा रहे हो भाई? लेकिन इंद्रेश जी, जब हम वहाँ पे गए, कवरेज कर रहे हैं, लोगों से बातचीत किए, तो वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि सब कुछ पुलिस ने पहले शुरू किया और मस्जिद का सर्वे करना था तो दोबारा क्या ज़रूरत पड़ गई, दोबारा क्यों आ गए, नारेबाजी क्यों लगाई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कह रहे हैं। मैडम, पहली बात तो सर्वे कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि सर्वे 1 बार हो, 10 बार हो या 50 बार हो, संविधान के दायरे में रहकर हो रहा है। अगर सर्वे 50 बार भी किया जाएगा तो किसी के पेट में क्या दर्द है?
सीधी सी संवैधानिक तरीके से हो रहा है ना। अगर आप संविधान को मानते हो, आप शांति से उस पर भरोसा रखो, सर्वे में जो भी होगा वो खुलकर सामने आएगा ना, और जो सच सामने आएगा उसके आधार पर जज फैसला देगा। तो उसमें आगजनी करने की क्या ज़रूरत थी, पत्थरबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? घरों में हथियार कहाँ से आए? जो तमंचे से फायरिंग करते हुए लड़कों की फ़ोटो वायरल हो रही है, जो महिलाएं छत से पत्थर उठा रही हैं, उसके बाद में वो लोग कह रहे हैं पुलिस ने कर दिया। क्या पुलिस अपनी जान देने गई थी क्या वहाँ? आप मुझे मारते रहो मारते रहो मारते रहो आप मेरे, और मैं उसका रिएक्शन नहीं दूंगा क्या? या आप लड़की हो सकता है कि आप सामर्थ्य में थोड़ी सी कमज़ोर हो, शारीरिक सामर्थ्य में, इसका क्या मतलब है कि कोई आपको मार देगा और आप उसकी प्रतिक्रिया नहीं दोगी? संभल जामा मस्जिद के बारे में जान रहे हैं ना? ना, नहीं जान रहे। वहाँ पे जिस तरीके से दंगा हुआ आप लोग को पता है ना? हम घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने आए। अच्छा, जो लोग हैं वो वहाँ का साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि भाई सारे मस्जिद को ही क्यों ये दावा किया जाता है कि वहाँ पे मंदिर था, ये लोग ये सब जानबूझ के किया जाता है। एक बात बताओ, किसको तोड़कर मस्जिदें बनाई गई? और जब मंदिर तोड़े गए तो वहाँ बनाया क्या गया? तो किस पे दावा ठोके? किस पे दावा ठोके? जरूरत क्या आ गई थी इतने साल बाद? सवाल लोगों का, स्थानीय लोगों का, जो मुस्लिम लोग हैं उनका यही है कि अभी जरूरत क्या आ गई? किसी चीज़ की जब जागो तभी सवेरा है। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आज एक सरकार है, आज अगर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, हमने 500 साल तो राम मंदिर का भी इंतजार किया ना, अभी भी हम ज्ञान वापी के लिए और ईदगाह के लिए लड़ रहे हैं ना, कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं शांति से दे दो हमें ज्ञान वापी और ईदगाह दे दो, चौथे किसी मंदिर के लिए बोलेंगे ही नहीं। अजमेर के, बिहार से अजमेर के शरीफ को भी लेके बहुत ज्यादा बवाल मचा, उस पर भी दावा किया जा रहा है कि मंदिर। मैम ये बात पहले भी बोली गई थी, फिर से दोहरा देता हूँ। अगर आप 3 हमारे प्यार से दे देते हो, एक तो आ गया है, 2 प्यार से दे देते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट से लड़कर फिर जहाँ जहाँ हुआ था सब पे 30,000 थे, 1-2 थोड़े थे, 30,000 थे, फिर सब पे दावा ठुकेगा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि जब से बीजेपी आई है, लोग कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोग कि तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहे हैं, अपनी मनमर्जियाँ चलाई जा रही, मस्जिद जानबूझ के? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल झूठ बात है। बाबरी जिस टाइम पर तोड़ी गई थी उस टाइम पे बीजेपी की सरकार तो नहीं थी। बाबरी जिस टाइम पे तोड़ी गई थी उस टाइम पे बीजेपी की सरकार नहीं थी। दूसरी बात, हिंदू मुसलमान करने की बात करते हो, 98 में किसकी सरकार थी? आजमगढ़ में दंगा हुआ, बरेली दंगे के समय पे किसकी सरकार थी? आप बताइए। या दिल्ली में किसकी सरकार थी जब दंगा हुआ? तो मुजफ्फरनगर के दंगे में सपा की सरकार थी। कौन था? तो ये तो बीजेपी के ऊपर ज़बरदस्ती का एक आरोप मढ़ा जा रहा है, लोग मढ़ दे रहे हैं बीजेपी के ऊपर आरोप। जितने भी नेता हैं या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि सब एक साजिश के तहत बीजेपी ने करवाया। अगर विपक्ष पार्टियों की बात करें तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें 3 नाम सबसे प्रमुख है जिन्होंने कराया है। किसने? सपा के अखिलेश यादव, जियाउर रहमान बर्क, और आपका वो कौन सा रजा है, अरे एक रजा आ रहा है ना नेता, क्या नाम है उसका, तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा। इन जैसे नफरती लोगों ने संभल में सोची समझी साजिश के तहत दंगा कराया। आप बता देता हूँ कैसे। तौकीर रजा आए दिन बयान देता है, हमने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं, हम 25 करोड़ हैं, हम सड़कों पर आ जाएंगे, हम ये कर देंगे, हमारे युवाओं को सड़कों पर आना पड़ेगा, ऐसे बयान तौकीर रजा दे रहा है। अखिलेश यादव ने 20 तारीख को एक वीडियो पोस्ट करी जो पहले 1 मिनट 28 सेकंड की थी, बाद में उसको क्रॉप करके मात्र 22 सेकंड की डालकर पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसके तहत यूपी में दंगे 3 दिन पहले भड़काने की साजिश अखिलेश यादव ने की थी, लेकिन वो दंगे भड़कते भड़कते 3 दिन लग गए। उसके बाद जियाउर रहमान बर्क डेली कुछ भी उल जलूल बातें बोले जा रहा था। तो ऐसे नेताओं की वजह से दंगा हुआ है, और मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि ये सपा का किया हुआ है सब कुछ। अच्छा, ये सपा का किया है, लेकिन वहाँ पर तो राहुल गांधी भी जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका गया। अखिलेश यादव भी जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रोका गया। तो जब ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया तो फिर जाने की क्या ज़रूरत थी? मैडम जाके सिंपैथी भी तो लेनी है, जाकर सिंपैथी भी तो लेनी है। सिंपैथी ले सकती है? नहीं, किस बात की सिंपैथी ले लेगी बीजेपी? किस बात की सिंपैथी लेगी? क्यों नहीं गई बीजेपी की पार्टी के लोग मिलने? जबरदस्ती आरोपी बनाया जा रहा है ना। आप लोग भूल गए क्या? अभी एक फिल्म आई है, उसमें दिखाया गया ना किस तरीके से भाजपा को दोषी बनाया गया था साबरमती और गोधरा कांड के उसमें। तो उसी तरीके से बार बार भाजपा को कटघरे में ये लोग खड़ा कर देते, लेकिन उसकी सच्चाई जब खुलती है तो पीछे यही लोग निकल कर आते हैं। और क्या इतने सबूत काफ़ी नहीं है जो मैंने तौकीर रजा के लिए बताए, जो अखिलेश यादव के लिए बताए, जो जियाउर रहमान बर्क के लिए बताए? और वहाँ पर वहाँ के एसपी ने के बिश्नोई ने बाकायदा माइक में अनाउंस किया, आप युवा हो, आपका भविष्य है, आप लोग नेताओं की भड़काऊ बातों में मत आइए, वापस चले जाइए, पत्थरबाजी मत करिए। लेकिन बावजूद इसके पत्थरबाजी रुकी क्या? और जब पत्थरबाजी नहीं रुकेगी
तो क्या पुलिस वहाँ पर मरने के लिए जाएगी सिर्फ? जाने के बाद बातचीत करने के बाद ये सामने आ रहा है कि पुलिस वालों ने ही शुरुआत की, पिस्टल चलाई, पुलिस वालों की गोलियों से कई ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई मस्जिद के चक्कर। पोस्टमार्टम में एक भी बंदे की उसमें पुलिस की गोली क्यों नहीं निकली, कट्टे की गोली क्यों निकल रही है? तमंचा मतलब कट्टा, तमंचा कौन सी पुलिस रखती है? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। आरोप लगाने को तो कोई कुछ भी लगा दे, लेकिन जो फैक्ट्स है उस पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? कौन सी पुलिस है जो तमंचा रखती है और तमंचे से मारती है? इसके बारे में जान रहे हैं आप लोग ना, जिस तरीके से बवाल हुआ है। रुको भैया, मैडम मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे छोटे भाई हैं जो बता नहीं पाए, वो मैं बताता हूँ। अगर तुम पत्थर रखते हो, अगर आप पत्थर रखते हो, तमंचा हम रखते हैं भैया। सीधी बात है, सनातन धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, ठीक। अगर तुम पत्थर बरसाओगे तो भैया हम तो कुछ ना कुछ करेंगे ही अपने जान बचाओ के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी की ताकत नहीं है जो रोक ले। और सबसे बड़ी बात यह है, पूछो आज राहुल खान से, एक मस्जिद अगर संभल में तोड़ी गई तो इतना दंगा तुम लोगों ने उठा लिया। और राहुल खान जो कांग्रेस के रहनुमा, बाबरी मस्जिद किसने तुड़वाया था? पीवी नरसिम्हा राव से। और भगवान कसम, कौन? जयशंकर आने वाला है, देश का प्रधानमंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय 15 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखो। आते आपके पास संभल में जिस तरीके से माहौल, अभी भी 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसको दावा किया जा रहा है कि उसने भड़काने का काम किया। पता आपको? नो आइडिया। उन्होंने कहा कि भड़काने का काम किया गया, जानबूझ के। इतनी बड़ी साजिश करने की क्या जरूरत थी? सवाल मैम समस्या पता है क्या है? ये तो मैं भी बोल रहा हूँ ना कि भड़काने की कोशिश की गई। अगर भड़काने की कोशिश नहीं हुई होती तो इतने पत्थर नहीं आ सकते थे। वो पत्थर जाहिर सी बात है पहले से तैयार किए गए होंगे, ठीक है। उसके बाद में एक ऑडियो वायरल हो रही है, बाकायदा वो बोल रहा है भाई सामान लेकर आ, सामान लेकर आ, जल्दी सामान लेकर आ। किस सामान की बात कर रहा है वो? कब तक ऐसे? उसके बाद में जो छतों से अभी सीसीटीवी तोड़ते हुए भी जो फुटेज वायरल हो रही है, छतों से जो महिलाएं पत्थरबाजी कर रही हैं, जो बच्चे 15-15, 17-17 साल के पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या वो बिना भड़काए ये सब कर रहे थे? ऐसा नहीं था, ये सीधे सीधे इन लोगों ने भड़काया था। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, ये सपा का कहना था और सपा वालों ने किया है, मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ। और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इनका सही से इलाज नहीं बिठाया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अभी 28 लोग अरेस्ट हुए हैं और वहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है सबकी भरपाई भी नहीं करनी पड़ेगी, आप इत्मीनान रखिए। समुदाय के लोग ही कह रहे हैं कि एक भी पुलिसकर्मी को आप दिखा दो जो बुरी तरह से घायल हुआ है। ये सिर्फ झूठा दावा किया जा रहा है, हम मुस्लिमों की मस्जिदों को तोड़ने की सारी साजिश की। 25 पुलिस वाले घायल हैं, कईयों के फ्रैक्चर हुए हैं, कईयों का सर फूटा है और उसमें सिपाही से लेकर आला अधिकारी तक घायल हुए हैं। वो कुछ भी झूठ नहीं है, सब वहाँ के सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड में मिल जाएगा। जिसको जाकर देखना है वो देख सकता है। आरोपियों के साथ क्या क्या होना चाहिए? आरोपियों का बिल्कुल बाकायदा इलाज किया जाना चाहिए, संविधान के दायरे में रखकर। जो पत्थरबाजी में शामिल थे, जो 3 ट्रॉली पत्थर लेकर आए और पत्थरबाजी में शामिल थे, मुझे लगता है उनके घर को अब पत्थर में तब्दील कर देना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। कहा जा रहा है कि जो है कि वो सामने सब कुछ आ जाएगा कोर्ट की तरफ से। अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है कि वहाँ सच में मंदिर था, तो फिर क्या लगता है कि दंगा फिर से ऐसा हो सकता है? हो सकता है मैडम, क्योंकि एक समुदाय सिर्फ दंगा करने में बिलीव कर रहा है। कौन सा समुदाय? संभल में किसने किया, हल्द्वानी में किसने किया, दिल्ली में किसने किया? वही समुदाय। मुस्लिम समुदाय के लोग इतना बोलते हो, जिसे आप विशेष उसका कारण है ये लोग अपने धर्मगुरुओं की बातें सुनते हैं और इनके धर्मगुरु सिर्फ और सिर्फ जहर उगलते हैं। चाहे मौलाना तौकीर रजा हो, साजिद रशीदी हो या कोई चिश्ती हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह से जहर उगल रहे हैं, अपने युवाओं को बरगला रहे हैं, अपने खुद के बच्चों को तो विदेशों में पढ़ा रहे हैं और यहाँ के मुस्लिमों को बेचारों के हाथों में पत्थर दे दिए हैं, उनके दिल में नफरत भर दी है। सीधी सी बात है। साफ तौर पे आपका ये कहना है कि ये सबको सोची समझी साजिश है जो सपा की तरफ से? बिल्कुल सपा की तरफ से कराई गई साजिश है, ये बिल्कुल 100% सपा की कराई गई साजिश है। तो आप देखिए, इंद्रेश जी ने कहीं ना कहीं ये जो आरोप है संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर के सपा पर लगा रहे हैं कि सोची समझी साजिश है। फिलहाल इनकी बातों को लेकर आप कितने सहमत है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।